जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भाई हमने पहले प्रयास में ही एसएसएफ कैसे प्राप्त किया एसएससी जीडी के थ्रू। क्योंकि जो आप एग्जाम देते हैं एसएससी जीडी में उसी के थ्रू आपको एसएसएफ प्राप्त होती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, वो इंस्टाग्राम से आपसे पूछते हैं सर एसएसएफ में कैसे भर्ती होते हैं और एसएसएफ जो प्राप्त किया है। जैसे एसएसएफ है, मान लो कि एसएसएफ का मेडिकल कैसे होता है। भाई जो एसएससी जीडी का मेडिकल होता है वही एसएसएफ का मेडिकल है। पहले सबका मेडिकल एक समान होता है, फिर उसमें से छांटे जाते हैं बच्चे मेरिट के अनुसार। वो किस पोस्ट पे जाएंगे, एसएसएफ में जाएंगे, सीआईएसएफ में जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, कई सारी पोस्टों पे अलग अलग जाते हैं, फिर वो बात अलग है। ठीक है, तो मैंने किस प्रकार से पढ़ाई की थी पहले अटेम्प्ट में, मैंने एसएसजीडी के पहले अटेम्प्ट में ही मैंने क्या किया, एसएसएफ प्राप्त की। किस प्रकार से पढ़ाई की, कौन कौन से बुकों से पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, ये सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने इस प्रकार से पढ़ाई की थी, कितने घंटे पढ़ा था, क्या मैंने नोट्स बनाए थे, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, किस सर जी से पढ़ा था, किस टीचर से पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, ऑनलाइन पढ़ा था, ऑफलाइन पढ़ा था, सेल्फ स्टडी की थी, कहाँ पर की थी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और किसके साथ भाई, कैसा ग्रुप था हमारा, किस प्रकार से हम मॉक टेस्ट लगाते थे, मॉक टेस्ट में हमारा कितना स्कोर आता था, ये सारी चीज़ें की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। आप भी इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी जल्दी सक्सेस मिल ही जाएगी। क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि कुछ चीज़ें जो हर व्यक्ति के लिए सुटेबल नहीं होती। मान लो मैं जो चीज़ करता हूँ वो आप नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें, कुछ जो आप करते हैं मैं नहीं कर सकता। और मान लो कि वो आपके लिए सही है तब भी नहीं कर सकते, कुछ मतलब अलग तरीके से करते हैं कुछ। अब समय बदलता जाता है ना, उसी चीज़ से कुछ मतलब कि चीज़ें बदलती जाती हैं। ठीक है? तो अब देखो, जैसे मैं बात करूँ जैसे मेरी स्ट्रेटजी की, मैंने कितने साल पढ़ाई की। पहली बात तो मैंने पढ़ाई कितने साल की, पढ़ाई की तो कोरोना के टाइम से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, समझ लो 2020 से। 2020 में मैंने पढ़ाई की। 2020 में मैंने मतलब कि 2020 में शुरुआत की। 2020 में क्या किया, कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था मैंने। कोचिंग मतलब कि धीरे धीरे धीरे, मतलब कि उतना भी मुझे नहीं आता था उस समय पे, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे, जितना भी आता था पढ़ाना शुरू किया, रिवीजन होते रहा। होने होने के बाद धीरे धीरे मेरी भी मैथ स्ट्रांग हो गई। मेरी मैथ इतनी स्ट्रांग होगी, मेरे क्वेश्चन कोई गलत नहीं होता था। 20 से 25 पर जब उस समय जीडी के प्रैक्टिस मतलब जीडी में 25 क्वेश्चन आते थे हर सब्जेक्ट के, 4 सब्जेक्टों के 100 क्वेश्चन थे। तो 25 में से 25 ही नंबर आते थे। इतनी मजबूत हो गई थी पढ़ाने की वजह से। पढ़ा रहा, और पढ़ाने से पहले मैं क्या करता ना, जो चैप्टर पढ़ाता था या कुछ भी करता था, मैंने बहुत बहुत सारा रिवीजन किया था उस चीज़ को। किस प्रकार से, 2-3 बुक ले रखी थी मैंने, बुक से रिवीजन करता था, सेल्फ रिवीजन था। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो उसके हल में देख लिया, किस प्रकार से हल करा है, क्यों, कहाँ पर मतलब किस प्रकार से फॉर्मूला लगना है, क्या लगना है, बहुत सी चीज़, कई सारी चीज़ें नहीं आती थी समझ में, तो वही चीज़ सर्च करते थे यूट्यूब पे केवल। एक प्रॉपर टीचर से नहीं मैंने पढ़ा कभी। प्रॉपर टीचर से कैसे, कि मैं इसी से और टीचर से पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने प्रॉपर टीचर से पढ़ा है। मैंने पढ़ा टॉपिक, सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक। जैसे कोई टॉपिक का एक मतलब कि टाइप समझ में नहीं आया तो दूसरे टीचर से पढ़ लिया। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया सीधा, ये है, ये वाला सर्च मतलब देखना है मुझे, तो वही चीज़ देख ली केवल, जो समझ में नहीं आ रही भाई वो चीज़ देखी है मैंने। पढ़ाई की मतलब कि मैथ रीजनिंग दो, मैंने लॉकडाउन भर मैथ और रीजनिंग इतनी कंप्लीट कर ली थी कि मैं दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो लॉकडाउन में मैंने मैथ रीजनिंग मतलब किताबें हैं जो, किरण की किताब है, एस डी यादव की किताब है, और ये राकेश यादव की किताब है ना, 3-3 4-4 बार लगा चुके थे लॉकडाउन भर। और फिर उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाता था, तो मुझे दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होती थी मैथ रीजनिंग की। ठीक है, अब बचा मेरे लिए क्या, हिंदी और जीके जीएस बचा था। अब इसके बाद मैं केवल हिंदी और जीके जीएस पढ़ता था। जीके जीएस के बराबर मैं नोट्स बनाता था, लॉकडाउन में भी बनाए। फिर भी बाद में मैं लॉकडाउन के बाद नोट्स बनाता रहता था, जीके जीएस की भी था, अदर के हिंदी के नोट्स नहीं बनाए, हिंदी पढ़ा है केवल, प्रैक्टिस सेट लगाए। जो रोजगार वेतन के तो प्रैक्टिस सेट लगते ना, वो लगाए। तो थोड़ी किताबों से लूज सेट से पढ़ा है, जैसे आदत पब्लिकेशन की किताब आती है एक हिंदी की, वो सारी किताबें से पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने पढ़ाई की। और दोबारा मैंने उसके बाद क्या किया ना, मॉक टेस्ट लगाना जरूर शुरू किया। मॉक टेस्ट लगाना जरूर इसलिए शुरू किया, देखो जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट मैंने शुरू-शुरू में लगाना किया तो 1 घंटे में, मतलब जब 90 मिनट मिलते थे, 90 मिनट में मॉक टेस्ट नहीं लगा पाता था, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। फिर धीरे-धीरे मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट ऑफलाइन कोचिंग में भी लगाए। मेरे यहाँ पे एक बीएफसाई कोचिंग है, बीएफसीआई कोचिंग है, ठीक है? ब्राइट फ्यूचर ऐसी कुछ नाम है उसका, ठीक है? वो कोचिंग है बीएफसीआई, उसके उसमें मैंने ऑफलाइन सेट लगाए। ऑफलाइन सेट लगाने के बाद धीरे-धीरे पता चला ऑनलाइन सेट भी लगाए, रोजगार वेतन पे टेक्स्ट बुक पे भी लगाए, बहुत सारे चैनलों पे भी जो आते हैं। फ्री वाली चीज़ मैंने नहीं छोड़ी कहीं भी, ये ज़रूर ध्यान रखें। फ्री वाली चीज़ मतलब कि जहाँ पर फ्री चीज़ मिल रही हो पढ़ने के लिए या मॉक टेस्ट मिल रहे हो, वो चीज़ नहीं छोड़ी। टेक्स्ट बुक पे जितने फ्री मिले वो लगाए। रोजगार वेतन के सर पे ये ऐप पे है ना, उस पे भी मैंने फ्री लगाए। एग्जाम पर भी फ्री फ्री चीज़ नहीं छोड़ता। कंटेंट देख लिया, फ्री लगाओ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। उस पे भी मॉक टेस्ट लगाए। तो फिर धीरे-धीरे टाइम मैनेज होता गया।
उस पे एनालिसिस किया कि किस वजह से गलत हो रहे हैं, या हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है। जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट थे मेरे, तो मान लो क्या मैंने देखिए 4 सब्जेक्ट में मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीके जीएस पे मैंने उतना फोकस नहीं किया जितना मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे किया। तो देख लेते कि इसमें कौन-कौन सी सब्जेक्ट, मतलब इन तीनों में से कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है मेरा, किस वजह से गलत हो रहा है। या तो जल्दी हड़बड़ी में गलत कर रहे हैं, या हड़बड़ी में गलत हो रही है, या तो हमने पढ़ी नहीं है चीज़, पढ़ने के बाद ही भूल गए। तो उस चीज़ को हम दोबारा रिवीजन करते थे, नहीं पढ़ी तो नई चीज़ आ गई तो वो दोबारा पढ़ते थे। क्या पता एग्जाम में आ जाए। ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एनालाइसिस करते थे उसका। टाइम मैनेजमेंट करते थे। टाइम मैनेजमेंट तब होगा तब स्किप करना सीख जाते थे। तो मैंने स्किप करने की प्रणाली अपनाई। कैसी स्किप करने की, कि जो क्वेश्चन टाइम खाने वाला होगा ना वो मैं छोड़ देता था, वो लास्ट में देखता था, जब टाइम बचता था आराम से कर लेता था। ये जरूर ध्यान रखें। तो ये चीज़ें अपनाई हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपनानी पड़ती हैं। अभी भी मुझसे आप, मैंने पिछले संडे को टेस्ट लगाया था, तो 40 मिनट में, 40 नहीं, मैंने 35 मिनट में 80 क्वेश्चन किए थे, 25 मिनट में मैंने देखता रहा केवल। 35 मिनट के अंदर ही मैंने, अभी भी आप लोग लगा लो, मैं लगा लूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ। आप लोग भी लगा सकते हो, चीज़ नहीं है मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वार्निंग दे रहा हूँ या चैलेंज दे रहा हूँ, वो चीज़ नहीं होती भाई। देखो, मुझसे भी टैलेंटेड बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि एसएसएफ में आएंगे वो भी तो टैलेंटेड बच्चे होंगे ना। अभी भी टैलेंटेड हैं वो, ठीक है। तो अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको एक बताने की बात कर रहा हूँ कि इतना टाइम मैनेजमेंट करो कि आप अगले साल तक भी नहीं लगाओ, दोबारा लगाने पर भी आपका टाइम बचा रहे। ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ठीक है। तो आप अभी इतने टाइम टाइम जब वो आप मैनेज होगा, जब स्किप करना सीख जाओगे क्वेश्चन, ये जरूर ध्यान रखें। तो स्किप करना सीखा, ठीक है। कोचिंग पढ़ाने से भी बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है। तो मैंने 2 साल कुछ महीने मैंने कोचिंग भी पढ़ाई। उसमें से जिन भाइयों को कोचिंग पढ़ाई, दोस्त थे अपने, मतलब अब मेरी एज के दोस्त, उनमें से 3-4 दोस्तों का हो गया सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सारी में हो चुका है। वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वर्तमान में। जब भी वो ट्रेनिंग करके आएँगे, भाई उनका इंटरव्यू हम ज़रूर बताएँगे, आपको डालेंगे इंटरव्यू, ठीक है? उनसे मिलेंगे, वो आएँगे, उनका इंटरव्यू डालेंगे, किस प्रकार से पढ़ाई की। जिस बच्चे ने भाई, जिसको मैथ का 0 नहीं आता होगा, वो मैथ में 25 में 25, कुछ 20 में से 20, 25 तो नहीं, क्योंकि इस बार 20 में थी। पिछले बार उसने 25 में से 24 किए थे, लेकिन वो 1 नंबर कम थे उसके, तो वो मेरिट में बाहर हो गया था। लेकिन इस बार उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, ठीक है? तो उसको हम बताएँगे। जिसको कुछ नहीं आता था उसने भी पच जो 20 में से 20 क्वेश्चन किए थे मैथ में। तो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए थोड़े, कि आप रिवीजन कीजिए, बार-बार रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद देखिए क्या गलती थी, किस वजह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और टाइम किस वजह से खपत हो रही है, क्या आप स्किप करना नहीं सीख पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर सकते, ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है? इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। और वर्तमान में अभी आपको बहुत कम समय बचा है, तो अब भाई लोग, और दूसरी चीज़ थी कि एक डाउट था आप लोगों को कि सर एसएसएफ की सैलरी कितनी है, उसके लिए वीडियो अलग बना के हम दे देंगे। एसएसएफ की सैलरी वर्तमान में कितनी, बहुत सारी वीडियो बना भी रखी है, लेकिन आप लोगों के कहने पे एक और वीडियो परमानेंट बता देंगे कि हमें 1 साल हो चुका है आज, वर्तमान में 1 साल हो चुका है जॉब में। आज 14 दिसंबर है, मैंने 14 दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग की थी, और 14 दिसंबर 2023 से 1 साल हो चुका है। 1 साल में मतलब कि कितनी वेतन बढ़ चुकी है हमारी एसएसएफ में, कितनी 4-5 हज़ार कितनी इंक्रीज हुई है, उसके बारे में बताएँगे अगली वीडियो जो भी आएगी, ठीक है? किस प्रकार से वेतन बढ़ती है, क्या है उसके बारे में बताएँगे, और क्या-क्या सुविधाएँ हैं, वो तो मैंने बता ही दी हैं। कितनी चेंजिंग होती है लाइफ जैसे नौकरी लगने के बाद, सरकारी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद कितने समाज में चेंजिंग हो जाती है, समाज कितनी रिक्वेस्ट करता है, वो आपको जब पता चलेगा ना, जब आपकी नौकरी चल लग जाएगी, और आपको एक पता भी होगा कुछ लोगों को। क्यों? क्योंकि भाई जैसे आपके आस-पास के एरिया में, समाज में, जैसे कोई बच्चा नौकरी लग चुका होगा, उसको देखते हुए कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, क्या चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है? तो अपनी तैयारी करते रहें। हम मिलेंगे अब ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।